अस्सलामुअलैकुम, मैं माजिद बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आजकल आपने देखा होगा कि हमारी अपनों से नहीं बनती, अपनों से हमारी लड़ाई झगड़े नाराज़गियाँ जो है ना हैं, उदासियाँ हैं हमारी उनके साथ जो है ना कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हमारी गैरों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे से हमारे उनके साथ रिलेशन है, बहुत अच्छे से हम उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ पेश आते हैं। इसकी क्या वजह है? मेरी सोच, मेरी रिसर्च या मेरी थॉट के मुताबिक सिर्फ 4 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारी अपनों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं कि हमें खुशियों पर बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, हमें गम पर बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, हमारी खुशियों में आए या नहीं आए, हमारे गम में शरीक हुए या नहीं हुए, हमें इनवाइट किया या नहीं किया, हमें इज़्ज़त दी या नहीं दी, हमें किस तरह बुलाया, हमें सलाम किया या नहीं किया, हमारे बच्चों को पूछा या नहीं पूछा, हमारे बच्चों को बुलाया या नहीं बुलाया, हमें अपने मामलात में इन्वॉल्व नहीं करते, हमें किसी चीज़ का पूछते नहीं हैं। ये सब चीज़ें हमारी गैरों से नहीं होती। वो हमें अपनी इवेंट्स में बुलाएं ना बुलाएं, वो हमें अपने गमों में हम उनके जाएं ना जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। वो हमारे बच्चों को ठीक से ट्रीट करें ना करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। वो हमें सलाम दुआ करें हमसे महीनों महीने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती। दूसरी मेन वजह पता है क्या है? कि हम अपनों के पर्सनल मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और गैरों की मामलात में हम इतना नहीं बोलते। हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारे सोच के मुताबिक, हमारे माइंड के मुताबिक करें। हम जैसा बोलते हैं ये वैसा नहीं क्यों नहीं कर रहे, ये जो है इन्होंने जो है ये जो इवेंट किया है ये ठीक से नहीं किया, ये इनके घर के जो है ना उठना बैठना ठीक नहीं है, इनका सोना जागना ठीक नहीं है, इनके घर का निज़ाम ठीक नहीं है, इनके घर तो है जो वो कंट्रोल है वो किसी और का है, इनके घर में बहुओं को ट्रीट ठीक से नहीं किया जा रहा है, इनके घर में बच्चों को ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा। ये हम उनके हर पर्सनल जो है ना इशू में बात करते हैं, लेकिन गैरों के साथ हमारा ये मामला, ये ताल्लुक़ नहीं है। हमें नहीं परवाह कि वो किस तरह से जो है ना कोई भी काम कर रहे हैं, वो किस तरह से कोई भी मामले को डील कर रहे हैं, वो अपने घर में आते हुए लोगों के साथ किस तरह से हैं, वो अपनी बहुओं के साथ किस तरह से हैं, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से हैं, वो मोहल्ले वालों के साथ किस तरह से हैं। उनकी किसी भी ज़ाती ज़िंदगी में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये है कि हम कोई भी इशू या कोई भी गलतफहमी हो आ जाए तो हम उसे क्लियर नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी सुनी सुनाई बात पर हम जो है ना अमल कर लेते हैं, किसी भी सुनी सुनाई बात को हम सही समझ लेते हैं, किसी भी सुनी सुनाई बात को हम कहते हैं कि वाकई ऐसा हुआ होगा। हम उस इशू को, उस परेशानी को हम क्लियर नहीं करते। हम जाके पूछते नहीं हैं कि आपने जो इस तरह की बात की है क्या ये ठीक है। हम अकेला रहना चाहते हैं। हम जो है सोचते हैं कि बस ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा, वो लोग हैं ही ऐसे। हम मान लेते हैं, हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन गैरों के बारे में जब कोई बात होती है तो हम नहीं मानते। हमारे सेंसेस, हमारा जो कॉमन सेंस है वो उनके लिए इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि हम कबूल ही नहीं करता। हम कहते हैं कि नहीं वो ऐसे हो ही नहीं सकते, वो ऐसे कर ही नहीं सकते, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। और अगर कबूल कर भी ले तो हम कहते हैं कि हमें उनकी इतनी पर्सनल लाइफ में बोलने का या करने की इतनी क्या ज़रूरत है। हमें उनकी ज़िंदगी, उनका मसला, वो जो चाहे करें, तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन अपने इश्यूज़, अपनों के रिलेशंस को हम क्लियर नहीं करते। हम उन बातों को, उन मसलों को क्लियर नहीं करते। चौथा मसला, चौथी परेशानी जो अपनों में है कि हर बंदा खुद को समझता है कि मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो किंग हूँ, मुझे क्या परवाह, मैं क्यों किसी से जो है ना माफ़ी मांगता फिरूँ, या मैं कोई होगा बादशाह होगा, कोई सरदार होगा, कोई चौधरी होगा, कोई वडेरा होगा तो वो अपने लिए होगा, वो अपने घर में होगा। हर बंदा ये छोटा हो बड़ा हो, ख़ानदान का जो भी हो, वो खुद को समझता है कि मैं ही हूँ, एक इज़्ज़तदार इंसान हूँ, बाकी सब जो है वो छोटे हैं, हकीर हैं। लेकिन ये सोच हम गैरों के लिए नहीं रखते। हम उनसे बड़ा जो है ना वो घुल मिल कर प्यार से मिलते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं,
उन्हें कहते हैं कि नहीं, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उनको माफ़ कर रहे होते हैं और उनसे जो है ना हमारी किसी तरह की कोई जो है ना कंपैरिजन भी नहीं होता। ये इशू है। एक बात याद रखिए हमेशा, दुनिया में आने के लिए भी 4 लोगों की ज़रूरत है, तभी आप दुनिया में आएंगे, और दुनिया से जाने के लिए भी 4 कंधों की ज़रूरत है, तभी आप दुनिया से जाएंगे। और दुनिया में रहने के लिए, वक्त गुजारने के लिए भी 4 लोगों की ज़रूरत है। आप अकेले नहीं रह सकते। आप अपनों से तो रिश्ता तोड़ लेते हैं और उनसे कतई ताल्लुक ही कर लेते हैं, फिर ज़िंदगी गुजारने के लिए, वक्त गुजारने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि अपनों से आप ला ताल्लुक जब हो चुके होते हैं तो आप गैरों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। वो आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, वो आपके गम में शामिल होते हैं। आप उनसे अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपनी जो है ना सारी चीज़ें फिर आप जो है ना शेयर करना शुरू कर देते हैं। एक्सेप्ट कर लें इस छोटी सी बात को कि ना तो इंसान दुनिया में अकेला रह सकता है, ना इंसान दुनिया में अकेला आ सकता है, और जाने के लिए भी इंसान दुनिया से 4 कंधों का मोहताज है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में, क्यों हमारी अपनों से नहीं बनती और हमारी गैरों से बनती है। आपने इस पर क्या सोचा है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या रिसर्च है? आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करें उनके साथ जिनकी अपनों से नहीं बनती लेकिन गैरों से बड़ी उनकी एक जिगरी रिलेशनशिप, जिनसे एक बड़ी जो है ना एक दोस्ताना है उनके साथ, उनसे ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।